बंगाल में 2021 की चुनावी लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। 2021 चुनाव से पहले बंगाल में जो तस्वीरें मिदनापुर से आई हैं, उन तस्वीरों का बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा अर्थ है और उसका मतलब हम आपको समझाएंगे। मिदनापुर के मंच पर शाह के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी ने अपने भविष्य के पत्तों को खोल दिया, तो मिदनापुर में बने नए समीकरण को काउंट करने के लिए टीएमसी ने भी नई रणनीति तैयार की। विजय के निश्चय की मुट्ठी बीजिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। 7 दिसंबर को बंगाल में जिस मिदनापुर में दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी मिदनापुर में 19 दिसंबर को अमित शाह ने पार्टी समर्थकों के बीच क्रांतिकारियों को याद किया। यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा शास्त्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। शाह ने मिदनापुर के इतिहास के पन्नों को पलटा, उस पन्ने की संपूर्ण व्याख्या की जिसमें खुदीराम बोस की गौरव गाथा दर्ज है। मिदनापुर को अमित शाह ने क्यों चुना, ये हम बताएं, उससे पहले हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में सुनिए। खुदीराम बोस 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन में कूदे, देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़े, स्कूल छोड़कर रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने, अंग्रेजों के खिलाफ छापामार हमलों में शामिल रहे। 6 दिसंबर 1907 को बम विस्फोट में पकड़े गए, सिर्फ 18 साल की उम्र में प्राणों की आहुति दी। 11 अगस्त 1908 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। देश के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस बंगाल के मिदनापुर के थे, तो महान शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी। आपको याद होगा जब 2019 चुनाव से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने को लेकर खूब सियासत हुई थी। वो यही अब प्रचार कर रही है ना कि ना मोदी जी जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, ना अमित शाह जी जान रहे हैं। ये बंगाल के थे, बंगाल का कोई व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकता है, बाहर के लोग लाए थे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं जानती है, वरना कभी भी ओछी राजनीति के लिए ईश्वर चंद्र जी का पुतला तोड़ने की पाप वो न करती। अमित शाह ने बंगाल के मिदनापुर की धरती से चुनावी अभियान का शंखनाद करके ममता के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें वो बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की बात करती है। यहाँ ये भी याद रखना है कि मिदनापुर की भूमि से ही ममता ने 2007 में लेफ्ट के खिलाफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ी थी। 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता के आंदोलन ने लेफ्ट की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में मदद की। खुदीराम बोस के घर में गए परिवार के साथ, जैसे विवेकानंद जी के जो आवास स्थल, मतलब जहां उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और वो भी नॉर्थ कलकत्ता में, जो नॉर्थ कलकत्ता में विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा गया था, और वही नॉर्थ कलकत्ता है और वो साउथ कलकत्ता मिला के 9 सीट में 1 सीट भी बीजेपी को लोकसभा में नहीं मिला था, क्योंकि वो समय में भी बंगाली अस्मिता का इशू आ गया था हिंदुत्व के खिलाफ। तो आज अमित शाह जी ने थोड़ा करेक्शन किया है अपने पुराना स्ट्रेटेजी, और ये जो वर्षन है वो ज्यादा ममता के पर्सनल अटैक नहीं किए। आज उसी जमीन से शाह ने ममता की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील बंगाल की जनता से की है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है,
कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मिदनापुर के सियासी मायने बड़े हैं क्योंकि बंगाल अस्मिता हो या फिर बंगाल की संस्कृति, दोनों धाराएं इसी जमीन से जुड़ी हैं जहां से शाह ने ममता के खिलाफ हुंकार भरी। खुदीराम बोस के घर में गए परिवार के साथ, जैसे विवेकानंद जी के जो आवास स्थल, मतलब जहां उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और वो भी नॉर्थ कलकत्ता में, जो नॉर्थ कलकत्ता में विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा गया था, और वही नॉर्थ कलकत्ता है, और वो साउथ कलकत्ता मिला के 9 सीट में 1 सीट भी बीजेपी को लोकसभा में नहीं मिला था, क्योंकि वो समय में भी बंगाली अस्मिता का इशू आ गया था हिंदुत्व के खिलाफ। तो आज अमित शाह जी ने थोड़ा करेक्शन किया है अपना पुराना स्ट्रेटेजी, और ये जो वर्षन है वो ज्यादा ममता के पर्सनल अटैक नहीं किए। मिदनापुर की मिट्टी को चूमकर ममता ने सियासत के शिखर को छुआ। अब उसी मिदनापुर से बीजेपी ने सियासी दांव खेला है, लेकिन बीजेपी की किस्मत कितनी बदलेगी ये बंगाल की जनता तय करेगी। आज तक ब्यूरो।